हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। नीट पीएनएसटी और स्टेट एग्ज़ाम के लिए बने रहे साथियों समाधान स्टडी के साथ। बायोलॉजी के टॉप जो 40 क्वेश्चन है, बेस्ट 40 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, तो सभी साथी जुड़ जाइएगा। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जठर कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से रुधिराणु उत्पत्ति में मदद करती हैं? जठर कोशिकाएं, यहाँ बात हो रही है कि कौन सी जठर कोशिकाएं हैं, कौन सी जठर कोशिकाएं हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से रुधिराणु उत्पन्न करने में मदद करती है। ए कलश कोशिकाएं, बी श्लेष्मा कोशिकाएं, सी मुख्य कोशिकाएं, डी भित्तीय कोशिकाएं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। भित्तीय कोशिकाएं, जो भित्तीय कोशिकाएं होती हैं वह जठर कोशिकाएं, भित्तीय कोशिकाएं ही जठर कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से रुधिराणु उत्पत्ति में मदद करती है। फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरी आवाज़ आपको थोड़ी धीरे आ रही हो। मैं वॉल्यूम भी तेज़ी है, बाकी मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है साथियों, तो मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, इसके लिए सॉरी। बट आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। बस तबीयत ठीक होते ही हम अपनी जो कंटिन्यूअस मतलब आवाज़ है पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी अगर आपको आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही हो तो उसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परिभाषिक शब्द मानव दंत विन्यास को वर्णित करते हैं? पार्श्वदंती, एक बार दंती, समदंती, गर्तदंती, द्विबार दंती, विषमदंती, गर्तदंती, द्विबार दंती, समदंती, पार्श्वदंती, द्विबार दंती, विषमदंती। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड। गर्तदंती, द्विबार दंती, विषम दंती जो है वह पारिभाषिक शब्द मानव के दंत विन्यास को वर्णित करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किस वृद्धि के कारण होती है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। B12, ए, डी, ई। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विटामिन जो B12 है इसकी जो वृद्धि के कारण मतलब दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किस वृद्धि के कारण होती है? तो विटामिन B12 की वृद्धि के कारण जो है दूध के दही में रूपांतरण की अच्छी पोषक क्षमता होती है। तो यहाँ ऑप्शन जो बी ए है वो हमारा राइट आंसर होगा। विटामिन ए यहाँ पर दिखाया गया है, तो विटामिन जो ए है उसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं जिसे, ठीक है, रतौंधी। विटामिन डी जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है। बाकी फ्रेंड्स, जो हम कहते हैं कि विटामिन डी सूर्य से मिलता है, विटामिन डी सूर्य से नहीं मिलता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में पहले से ही रिलाइज्ड होता है, और जो सूर्य से जो किरणें आकर हमारी बॉडी को जो त्वचा होती है स्किन को टच करती हैं, तो उसमें उसका संश्लेषण स्टार्ट हो जाता है, उससे विटामिन डी का जो प्रोग्रेस है वो बढ़ता जाता है। इस प्रकार जो विटामिन डी होता है वो शरीर में ही होता है, सूर्य की किरणें उसे संश्लेषित या क्रिया कर लेती हैं तो वह उत्सर्जित हो जाता है। और मॉर्निंग में जो 7 से 9 बजे की जो धूप होती है वह हमें इसके लिए लेनी चाहिए। वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए लाभदायक होती है। विटामिन ई को देखें तो विटामिन ई जो होता है वह बांझपन जो होता है इसकी कमी से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिवर कुहन प्रगुहिका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती है?
लीबर कुहन प्रगुहिका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती हैं? रजत रंजी कोशिकाएं, पेनेथ कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं, कुफर कोशिकाएं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, पेनेथ कोशिकाएं। जो बी है यहाँ करेक्ट आंसर होगा, पेनेथ कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1-2 वर्ष के शिशु को क्रीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया। वहां दंत परीक्षण पर दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु के 20 दांत थे। शिशु में कौन से दांत अनुपस्थित थे? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। सही उत्तर ऑप्शन सी, जो अग्रचवर्णक थे, जो अग्रचवर्णक दांत उसमें शिशु में अनुपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प अग्नाशयी रसों के संयोजन को सर्वोचित रूप से दर्शाता है? एमाइलेज, पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन, रेनिन। एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, माल्टेज, पेप्टाइडेज, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। जो है वह अग्नाशयी रसों के संयोजन का सर्वोचित रूप से दर्शाता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से हार्मोन अग्नाशय रस और बाइकार्बोनेट्स के उत्पादन को उद्दीप्त करते हैं? इंसुलिन एवं ग्लूकेगॉन, जो एंजियोटेंसिन एवं एपिनेफ्रिन, गैस्ट्रीन एवं इंसुलिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एवं सेक्रेटिन। हार्मोन्स जो अग्नाशय रस और बाइकार्बोनेट्स के उत्पादन को उद्दीप्त करते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोलिसिस्टोकाइनिन एवं सेक्रेटिन। जो हार्मोन है वह अग्नाशय रस एंड जो बाइकार्बोनेट्स है के उत्पादन को उद्दीप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना यकृत अग्नाशयी वाहिनी के ग्रहणी में खुलने वाले रंध्र की देखभाल करती है? त्रिकांत्र कपाट, जठर निर्गम अवरोधिनी, ओडी की अवरोधिनी, अर्धचंद्राकार कपाट। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओडी की अवरोधिनी। यकृत अग्नाशयी वाहिनी के ग्रहणी में खुलने वाले रंध्र की देखभाल करती है। तो जो ओडी की अवरोधिनी होती है वह यह कार्य करती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में जठर रस का स्त्राव होता है भित्ति कोशिका से, पेप्टिक कोशिकाओं से, अम्ल कोशिकाओं से, गैस्ट्रिन का स्त्राव करने वाली कोशिकाओं से। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आमाशय में जठर रस का स्त्राव होता है भित्तीय कोशिकाओं से। तो ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में प्राथमिक दंत विन्यास स्थायी दंत विन्यास से इस प्रकार भिन्न होता है कि प्राथमिक दंत विन्यास में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के दांत नहीं होते? रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, कृंतक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, अग्रचवर्णक। मानव में प्राथमिक दंत विन्यास स्थायी दंत विन्यास से इस प्रकार भिन्न होता है कि जो प्राथमिक दंत विन्यास में जो अग्रचवर्णक दांत नहीं होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो सक्कस एंटेरिकस में उपस्थित नहीं होता है।
माल्टेज, न्यूक्लिएज, न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज। माल्टेज, न्यूक्लिएज, न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। न्यूक्लिएज जो एंजाइम होता है वह सक्कस एंटेरिकस या आंतरिक रस जिसे कहते हैं उसमें उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ब्रूनर्स ग्रंथियां आमाशय के अधिश्लेष्मिका या सबम्यूकोसा में स्थित होती हैं तथा पेप्सिनोजन का स्राव करती है। कलश कोशिकाएं आंत की श्लेष्मिका में स्थित होती हैं तथा श्लेष्मा का स्राव करती हैं। अम्लजन कोशिकाएं आमाशय के म्यूकोसा में स्थित होती हैं तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं। गुच्छ कोष्ठक अग्नाशय में स्थित होते हैं और कार्बोक्सी पेप्टिडेज का स्राव करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ब्रूनर ग्रंथियां आमाशय के अधश्लेष्मिका में स्थित होती हैं तथा पेप्सिनोजन का स्राव करती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिशु के जठर रस में होते हैं। माल्टेज, पेप्सिनोजन एवं रेनिन, न्यूक्लिएज, पेप्सिनोजन एवं लाइपेज, पेप्सिनोजन, लाइपेज एवं रेनिन, एमाइलेज, रेनिन एवं पेप्सिनोजन। शिशु के जठर रस में सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। पेप्सिनोजन, लाइपेज एवं रेनिन जो है वह शिशु के जठर रस में होते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रक्टोज का अवशोषण आंत के श्लेष्मा कोशिकाओं से होकर रुधिर में किस क्रियाविधि के द्वारा होता है? फ्रक्टोज का अवशोषण आंत के श्लेष्मा कोशिकाओं में से होकर रुधिर के किस क्रियाविधि के द्वारा होता है? सक्रिय परिवहन, सुसाध्य परिवहन, सामान्य विसरण, सहपरिवहन क्रियाविधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सुसाध्य परिवहन। तो बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवों में दुग्ध के पाचन की आरंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है? मानवों में दुग्ध के पाचन की आरंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, पेप्सिन। लाइपेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, पेप्सिन। सही उत्तर ऑप्शन सी, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 दिए गए मानव में पाचक उत्पादों को सूची 2 में दिए गए अवशोषण स्थल व अवशोषण प्रणाली से सुमेलित करें। ग्लाइसिन ग्लूकोज छोटी आंत सक्रिय अवशोषण, फ्रक्टोज Na+ छोटी आंत निष्क्रिय अवशोषण, ग्लिसरॉल वसी अम्ल ग्रहणी काइलोमाइक्रोन के जैसे गतिमान, कोलेस्ट्रॉल बड़ी आंत सक्रिय अवशोषण। कोलेस्ट्रॉल माल्टोज। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ग्लाइसिन ग्लूकोज छोटी आंत सक्रिय अवशोषण। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रचुर अंतराकोशीय धनायन कौन सा है? सबसे प्रचुर अंतराकोशीय धनायन कौन सा है? Na+, Ca2+, H+, K+। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, K+ जो है वह
अंतराकोशीय धनायन है। सबसे प्रचुर अंतराकोशीय धनायन जो पोटेशियम प्लस है वह होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति में तनाव तथा मसालेदार भोजन के सेवन के कारण उत्पन्न हो सकता है। अपच, पीलिया, प्रवाहिका, उल्टी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जो अपच है, मसालेदार भोजन से अक्सर क्या होता है कि अपच की शिकायत हो जाती है। तो जो मानव स्वास्थ्य के अतिरिक्त, जो स्वस्थ मानव के अतिरिक्त हैं, किसी अन्य व्यक्ति में तनाव तथा मसालेदार भोजन के सेवन के कारण उत्पन्न हो सकता है तो अपच होता है। तनाव इसके भी कारण हो जाता है कभी कभी और मसालेदार भोजन से भी हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही होगी फ्रेंड्स, तो मेरी जो हेल्थ है वो अभी ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए ये आवाज़ आपको थोड़ी लो आ रही होगी। आगे से हम आवाज़ को थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कुछ मुख्य सहजीवी सूक्ष्मजीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? अंधनाल में, मुख गुहा के स्तर तथा जीवा की सतह पर, कृमिरूप परिशेषिका तथा मलाशय में, ग्रहणी में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मानव शरीर के कुछ मुख्य सहजीवी सूक्ष्मजीव सामान्यतः अंधनाल में पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य मनुष्य वयस्क मानव का दंतसूत्र होता है। ए 3/3, 1/1, 3/2, 1/1, बी 2/2, 1/1, 3/2, 3/3, सी 2/2, 1/1, 2/2, 3/3, डी 3/3, 1/1, 3/3, 3/3। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 2/2, 1/1, 2/2, 3/3। तो यहाँ पर सी जो है वो राइट आंसर होगा। 2/2, 1/1, 2/2, 3/3। सी ऑप्शन हमारा जो वयस्क मानव दंतसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ग्रहणी में पहुँचने वाले अग्नाशय रस का एक संगठक है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेज। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ट्रिप्सिनोजन जो मानव ग्रहणी में पहुंचने वाला अग्नाशयी रस का एक संगठन ट्रिप्सिनोजन होता है। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दो मित्र खाने की मेज पर एक साथ भोजन कर रहे हैं। भोजन निगलने के दौरान एक मित्र अचानक खांसने लगता है। खांसने की यह क्रिया निम्नलिखित में से किसकी अनुचित गति के कारण हो रही है? डायाफ्राम, ग्रीवा, जीवा, घाटी ढापन। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यह यहाँ पर घाटी ढापन जो बोल रहा है तो इसका जो अर्थ होता है वह इपिग्लॉटिस होता है। घाटी ढापन को ही इपिग्लॉटिस भी कहा जाता है। जो हमारे नासा छिद्र को, जो हमारे ग्रसनी में जो नासा छिद्र जो द्वार होता है उसे जैसे ही हम भोजन करते हैं तो वह उसे बंद कर देता है। अगर यह थोड़ा सा भी खुल जाए तो खाना जो है वो हमारी नाक में आ जाता है और हमें खांसी आने लग जाती है।
तो इसीलिए ये जो एपिग्लॉटिस है इसकी अनुचित गति हो जाती है। इस दौरान जो भोजन करते समय अचानक से खांसने लगते हैं। ठीक है, तो जो एपिग्लॉटिस है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कारणवश हमारी आंतरिक उपकला की पैराइटल कोशिका आंशिक रूप से अक्रिय हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? अग्नाशयी एंजाइम तथा मुख्य रूप से ट्रिप्सिन एवं लाइपेज प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। आमाशय की पीएच एकाएक कम हो जाएगी। सिस्टेप्सिन अधिक प्रभावी हो जाएगा। पेप्सिन तथा प्रोटीन्स का प्रोटोजोअन्स जो प्रोटियोज तथा पेप्टोन्स में जल अपघटन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन्स का प्रोटीओज तथा पेप्टोन्स में जल अपघटन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कारणवश हमारी ग्लाब्लेट कोशिकाएं अक्रिय हो जाएं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सोमेटोस्टेटिन के उत्पादन में, सीबेसियस ग्रंथियों से सीबम के स्रावण में, पर शुक्राणुओं के परिपक्वन पर, आंत में भोजन के नीचे की ओर गति पर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आंत में भोजन के नीचे की ओर गति पर। डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम आयु के शिशुओं में स्तनपान के स्थान पर निम्न प्रोटीन एवं निम्न कैलोरी युक्त भोजन देने के कारण होने वाला रोग है मैरेस्मस, रिकेट्स, क्वाशियोरकोर, पेलेग्रा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मैरेस्मस जो है वह रोग हो जाता है निम्न कैलोरी युक्त भोजन देने के कारण। निम्न प्रोटीन और निम्न कैलोरी युक्त जो भोजन स्तनपान के स्थान पर दिया जाता है शिशुओं को, तो मैरेस्मस रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के निम्नलिखित घटक युग्मों में से कौन मानव के आमाशय में पूर्ण रूप से अपचित अवस्था में पहुंचता है? प्रोटीन तथा मंड, मंड तथा वसा, वसा तथा सेल्यूलोस, मंड तथा सेल्यूलोस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वसा तथा सेल्यूलोस। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव में भोजन के पाचन एवं अवशोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आमाशय में ऑक्सिनटिक कोशिकाओं द्वारा प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन स्रावित होता है। बी, आंतरिक म्यूकोसा द्वारा फ्रक्टोज तथा एमिनो अम्लों का अवशोषण वाहक आयनों जैसे Na+ की सहायता से होता है। काइलोमाइक्रॉन छोटे लिपोप्रोटीन कण हैं जो आंत से रुधिर कोशिकाओं में स्थानांतरित होते हैं। डी, हमारे मुख में लारीय एमाइलेज द्वारा लगभग 60% मंड का पाचन हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आंतरिक म्यूकोसा द्वारा फ्रक्टोज तथा एमिनो अम्ल का अवशोषण वाहक आयनों जैसे Na+ की सहायता से होता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा वह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु को भोजन के रूप में केवल माता का दूध दिया जाता है जो कि श्वेत रंग का होता है, किंतु शिशु द्वारा निष्कासित मल पीले रंग का होता है। मल के इस पीले रंग का कारण है
आंतरी रस, पित्त रस के पित्तवर्णक, अपचित दुग्ध प्रोटीन, ग्रहणी में जाने वाला अग्नाशय रस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। पित्त रस के पित्तवर्णक जो है वह उस मल के पीले रंग का कारण होते हैं, तो बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहक आयन जैसे Na+ निम्नलिखित में से किन पदार्थों के अवशोषण में सहायता या सहायक होते हैं? अमीनो अम्ल तथा ग्लूकोज, ग्लूकोज तथा बसीय अम्ल, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल, फ्रक्टोज तथा कुछ अमीनो अम्ल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, फ्रक्टोज तथा कुछ अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में क्रिया स्थल और उसके आगे दिए गए क्रियाधार, उस क्रियाधार पर क्रिया करने वाले एंजाइम तथा अन्य उत्पाद को सही मिलाया गया? ग्रहणी ट्राइग्लिसराइड ट्रिप्सिन की उपस्थिति में मोनोग्लिसराइड बना रहा है। बी, छोटी आंत माल्टोज स्टार्च अल्फा एमाइलेज की उपस्थिति में डाइसैकेराइड का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट सी है, छोटी आंत प्रोटीन्स पेप्सिन की उपस्थिति में एमिनो अम्ल बना रहा। फिर जो डी है, जठर वसाएं लाइपेज की उपस्थिति में मिसल्स का निर्माण कर रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत स्टार्च एमाइलेज जो है अल्फा एमाइलेज डाइसैकेराइड का जो है वह निर्माण कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों की पैराइटल कोशिकाओं के स्त्रावण को किसी एक संदमक के द्वारा रोक दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? ए, जठर रस में काइमोसिन का अभाव होगा, जठर रस में पेप्सिनोजन का अभाव होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्त्राव की अनुपस्थिति में निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित नहीं होगा, ग्रहणी की श्लेष्म कला से एंटेरोकाइनेज नहीं निकलेगा और इस तरह ट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। HCl के स्त्राव की अनुपस्थिति में निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित नहीं होगा, तो जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संभवतः अरक्तता से पीड़ित एक व्यक्ति के रुधिर के परीक्षण से पता चला कि उसके रुधिर में बिना हीमोग्लोबिन वाले बड़े अपरिपक्व केंद्र युक्त रुधिराणु थे। बताइए इन लक्षणों को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में निम्नलिखित में से किस चीज़ की अतिरिक्त मात्रा बढ़ानी चाहिए? थायमीन, फोलिक अम्ल तथा कोबालेमिन, राइबोफ्लेविन, लौह यौगिक। डी ऑप्शन राइट होगा, लौह यौगिक की मात्रा जो है वो अपने आहार में बढ़ाने की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी को मांस, मसूर, दूध व अंडे खाने की सलाह दी जाती है यदि वह पीड़ित हो स्कर्वी से, क्वाशियोरकोर से, रिकेट्स से, रक्ताल्पता से। मांस, मसूर, दुग्ध, अंडा खाने की सलाह दी जा रही है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वाशियोरकोर जो रोग है उससे पीड़ित रोगी को यह सब खाने की सलाह दी जाती है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है,
आंत की एपिथेलियल कोशिकाएं जो कि भोजन अवशोषण में सहायक होती हैं की सतह पर पाई जाती हैं। पिनोसाइटिक थैलियाँ, सूक्ष्मांकुर जायमोजन कणिकाएं, भक्षकाणुक थैलियाँ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सूक्ष्मांकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 5 वक्तव्यों में से कौन से 3 बेरी-बेरी के लिए सही है? एक अपंग बनाने वाली बीमारी है जो कि उपसहारा अफ्रीका क्षेत्र की मूल निवासियों में पाई जाती है। थायमिन विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी है। नवजात व छोटे बच्चों के कुपोषण से जुड़ी है जब उनके आहार में प्रोटीन की लगातार कमी बनी रहे। उन देशों में होता है जहाँ का मुख्य आहार पैलिस्ड या परिष्कृत चावल है। इसके लक्षण हैं नाड़ी शोथ, लकवा, पेशी क्षति, अनुगामी एकांगिक जलोदर शोथ, मानसिक क्षमता में क्षय तथा अंत में हृदयघात। 2, 4 व 5 बी 1, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 2, 4 एवं 5 वाले जो ऑप्शन है वह राइट आंसर होंगे। देखते हैं कौन से हैं। थायमिन विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी है। B1 की कमी से होता है। उन देशों में होता है जहाँ का मुख्य आहार पॉलिश्ड चावल होता है। नेक्स्ट है, इसके लक्षण हैं नाड़ी शोथ, लकवा, पेशी क्षति, अनुगामी एकांगिक जलोदर या शोथ, मानसिक क्षमता में क्षय तथा अंत में हृदयघात। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहे समाधान स्टडी क्लासेस के साथ। बेहतरीन तैयारी और कंटेंट के लिए रोज़ क्लास देखिए फ्रेंड्स। PDF आपको समाधान स्टडी के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो रही है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।